अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। व्यूअर्स, आज का ज़माना यानी 21वीं सदी का जदीद साइंसी ज़माना और मशीनी दौर वो अरसा है कि जब हर इंसान अपने अपने मसाइल में इतना ज़्यादा उलझ कर रह गया है कि उसके पास दूसरे इंसानों तो कुजा अपने प्यारों के लिए भी वक़्त नहीं रहा। आजकल के ज़माने में हर इंसान की दौड़ यही है कि वो कैसे मशीन की तरह काम करके ज़्यादा से ज़्यादा माल और दौलत इकट्ठी करे, लेकिन ये दुनियावी मसाइल हैं कि फिर भी हल होने का नाम नहीं लेते और हल होने की बजाय उलझते ही उलझते चले जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम मसाइल का एक हल कुरान पाक ने क्या बताया है वो हम आज की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखें ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। तो आइए अब हम अपने असली मौजू की तरफ आते हैं। व्यूवर्स, बात शुरू करने से पहले एक अहम वाक़या आपको बताता चलूं जो कि तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। वो वाक़या ये है कि नवासे रसूल सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने आपसे अपने गुनाहों का तज़किरा किया और ये कहा कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। तो आपने उसको ये कहा कि तुम इस्तिग़फ़ार किया करो। उसके बाद एक शख्स बारिशों की कमी का रोना लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, आपने उससे भी इस्तिग़फ़ार का बताया। इसी तरह एक और शख्स आपके पास अपनी माली मसाइल का सिलसिले में हाजिर हुआ तो आपने उसे भी इस्तिग़फ़ार का बताया। अब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में बैठे हुए एक शख्स ने आपसे अर्ज़ किया कि आज आप जो भी शख्स आपके पास आता है आप उसको इस्तिग़फ़ार ही बताते चले जा रहे हैं, तो ये क्या बात है? तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि ये मैं तो नहीं बता रहा, ये अल्लाह ताला ने बताया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत नूह में 29वें सिपारे में फरमाया है, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। इस आयत का मफ़हूम जो उलमा ने बयान किया है वो कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आसमान से तुम पर बारिशें भी बरसाई जाएंगी। इसके अलावा तुम माल के ज़रिए से और बेटों के ज़रिए से भी तुम्हारी मदद की जाएगी। इसके अलावा तुम्हें तुम्हारे बागात का फल भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हारे लिए ज़मीन से पानी के चश्मे भी जारी कर दिए जाएंगे। तो व्यूवर्स, इंसान के जो मसाइल हैं वो इन सारे इन्हीं चीज़ों के अंदर अंदर हैं। कहीं कोई इंसान माल की कमी का माल की कमी का मसला किसी को है तो उस मसले का हल भी इस आयत में अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार ही बताया है। बाज़ लोगों को औलाद नरीना ना होने की शिकायत होती है तो उसका हल भी अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार बताया है। इसके अलावा जहाँ बारिशों की कमी हो, लोग बारिशों की कमी की वजह से परेशान हो तो उसका हल भी इस आयत में इस्तिग़फ़ार ही है। इसके अलावा गुनाहों की माफ़ी भी है। इसके अलावा बागात का ज़्यादा फल होना भी इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है। व्यूअर्स, लेकिन इस्तिग़फ़ार कब किया जाए, कैसे किया जाए, कितना किया जाए, इसके बारे में उलमा ये लिखते हैं कि कम अज़ कम 100 मरतबा सुबह और कम अज़ कम 100 मरतबा शाम को किया जाए। अगर कोई ज़्यादा पढ़ सके तो वो और अच्छी बात है, लेकिन 100 मरतबा तो कम से कम होना चाहिए। और दूसरा ये कि किस तरह हो। व्यूअर्स, हम असल में हमारा मसला ये है कि लोग वजीफ़ों के आदी तो बन जाते हैं लेकिन वो वजीफ़े करते नहीं बल्कि वजीफ़े पढ़ते हैं, यानी तवज्जो किसी तरफ होती है। वजीफ़ा भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ गपशप भी चल रही है, वजीफ़ा भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ मोबाइल पे भी लगे हुए हैं, वजीफ़ा भी पढ़ रहे हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं, वजीफ़ा भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ दिल और दिमाग पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। तो इस तरह वज़ाइफ का फ़ायदा, अगरचे व्यूअर्स अल्लाह ताला का नाम लिया जाए तो उसका फ़ायदा होता ही है, लेकिन बेतवज्जो पढ़े गए वज़ाइफ का उतना फ़ायदा नहीं होता जिस तरह के तवज्जो के साथ पढ़े गए वज़ाइफ का फ़ायदा होता है। तो व्यूअर्स, अपने दिलो दिमाग को दुनियावी ख्यालात से मुकम्मल तौर पर खाली करके अपने गुनाहों पर नदामत दिल में रखते हुए अल्लाह ताला के हजूर तौबा की जाए, इस्तिग़फ़ार किया जाए, अल्लाह ताला से अपने साबिक़ा गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए और आइंदा गुनाह ना करने का पुख्ता आज़म और इरादा किया जाए
اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقبل میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ یہ استغفار وہ ہوگا کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔